क्लीन इंडिया मिशन के तहत सरकार की तरफ से जो शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं वो यदि आपको नहीं मिले हैं फेज 1 के अंदर तो फेज 2 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑनलाइन ही फिल करके आप 12,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं शौचालय बनने के बाद में। यानी कि सबसे पहले तो अपने घर पर आपको शौचालय बनवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर 12,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं शौचालय के लिए जो 12,000 रुपये मिलते हैं उनके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर APL और BPL राशन कार्ड होना चाहिए। यानी 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास APL राशन कार्ड होगा तो भी चलेगा और BPL राशन कार्ड होगा फिर भी चलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने 12,000 रुपए का आर्थिक लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान government.in का यह पेज है। उसके बाद में आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन के बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है। तो यहाँ पर हमें लॉगिन ID वगैरह कुछ नहीं डालनी, आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर डाल देना, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना, जैसा आधार कार्ड पर लिखा है वैसा नाम ही डाल देना। मेल हो फीमेल हो वो जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है और जैसा आपके आधार कार्ड पर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा है वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको अपने स्टेट का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो ऐसे कैप्चा दिख रहा है ना, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपको लॉगिन वाले सेक्शन के अंदर आना है और आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो आपने अभी अकाउंट क्रिएट करते समय डाले हैं वो मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में जैसा ये कैप्चा या सिक्योरिटी कोड यह है वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप स्वच्छ भारत अभियान के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आप इस पैनल पर लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलता है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, आपका अपने गाँव का नाम और आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा का वैसा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। आपके आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद आप कंसेंट देखकर वेरीफाई करेंगे। आपको आधार कार्ड नंबर डालते समय ध्यान रखना है कि आप अपने नंबर है वो गलत न डाल दें क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर है वो हाइड होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर कंसेंट वाले सेक्शन के अंदर कंसेंट टू बेनिफिशियरी हैज टेकन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। आपको अपने फादर का नाम डाल देना है और किसी महिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और सेम आधार कार्ड पर होता है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो महिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल और मेल के लिए कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट करना। कैटेगरी के अंदर आपको दोस्तों राशन कार्ड का कैटेगरी सेलेक्ट करना है। APL राशन कार्ड आपके पास तो APL सेलेक्ट करना और यदि गुलाबी वाला आपके पास BPL राशन कार्ड है तो आप BPL वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो होता ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों के पास APL राशन कार्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी के अंदर आप जनरल, SC ST OBC जिस कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कार्ड टाइप ऑटोमेटिकली आ गया है, कार्ड के नंबर ऑटोमेटिकली फेच हो गए हैं। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID कॉन्टैक्ट पर्पज से डाल सकते हो, ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस जैसा आधार कार्ड पर लिखा है उस एक ही बॉक्स के अंदर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में दोस्तों आपको ये सारी डिटेल है वो फिर से एक बार के लिए वेरीफाई कर लेनी है क्योंकि आपका फॉर्म इसी डिटेल के बिहाफ पर अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपने बैंक के IFSC कोड डालने हैं। IFSC कोड है वो आपकी बैंक की पासबुक और चेकबुक दोनों पर आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यदि आपको नहीं पता है कि IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर कहाँ है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपको IFSC कोड किसी भी कारणवश नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर नो योर IFSC कोड इस बटन पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। यानी आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं।
ये डिटेल आपको एकदम सही डालनी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। बैंक के अंदर जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। IFSC कोड से बैंक की ब्रांच का नाम वगैरह ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब आपको अकाउंट नंबर डाल देने हैं, यानी ब्रांच का एड्रेस वगैरह पूरी तरह से फेच सिर्फ IFSC कोड से फेच कर लिया जाएगा। बस आपको अकाउंट नंबर डाल देने हैं यहाँ पर। और आपको दोस्तों पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी अपलोड करनी है, या फिर आप मान सकते हैं कि स्कैन करके यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। अब आपको ध्यान जरूर रखना है कि पासबुक का पहला पेज होता है, उसी पेज की आप स्कैन करके रखिए फोटो, आप उसी पेज की फोटो वो अपलोड करेंगे और वो फोटो है वो 200 KB से कम होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आप PDF JPEG किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। यदि आपकी फाइल साइज ज़्यादा होती है तो आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे टूल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अप्लाई के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने इसी डैशबोर्ड से एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। 5 या 4 स्टेप के अंदर वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो बैंक डिटेल आपने यहाँ पर दी है उसी के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट के साथ, यानी 6,000 रुपये के 2 इंस्टॉलमेंट के साथ आपका शौचालय निर्माण के लिए जो पैसे मिलते हैं 12,000 रुपये वो आ जाएंगे। अभी ये पूरी तरह मेरे हिसाब से आपकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है। आप अपने डिटेल डालने में गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अभी एक आपको जरूरी बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास जमीन कम है या फिर आपके पास BPL राशन कार्ड है, सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो आपको ये जरूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी सिबिल स्कोर वगैरह बढ़िया है और आपके पैन कार्ड से भी यहाँ पर सरकार तो डाटा फेच कर ही लेती है, जो ये अकाउंट डालते हो इससे भी पता चलता है कि कितने पैसों का लेन देन हुआ है, तो उसी आधार पर सरकार आपको पैसे देती है। लेकिन दोस्तों इस खाते से यदि ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं हुए हैं और आप सच में नीडी हैं, आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट चाहिए, तो आपका फॉर्म है वो 100% ऑनलाइन फिल करने के बाद भी अप्रूव जरूर होगा। अब इस फॉर्म को कहीं पर भी जमा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी रेफरेंस नंबर मिलने के बाद स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।